हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और चाची जी जो हैं ये कपड़े देखने के लिए नहीं आई थी, पहले ये मायके गई हुई थी और फिर आना नहीं हुआ तो आज आई है ये। तो मैं इनको ला के दिखा रही हूँ, मैंने रख भी दिए थे, रखे भी बस आज ही थे तो इसलिए फिर पास में ही रखे हुए थे तो मैंने निकाल के दिखा दी जब देखने आए हैं। तो भाई कोई बोला हुआ था मैंने जब ये आए हैं, और बोला गाँव में भी था, ताई जी को भी उन्होंने बोला था कि अभी जो है बुखार चल रहे हैं और हमें ऐसे ही हो रही है सबको ही, तो मैं अगर ठीक रही तो आ जाऊँगी। तो मैं ये रिंग जो है वो भी चाची जी को ला के दिखा रही थी। और ये जो मम्मी के और पापा जी के भैया के कपड़े थे ये बैग में थे, तो ये मम्मी को देने थे, इधर मम्मी रख लेती है पास में। तो ये सूट जो है फरमाइश थी कि मैंने खोला नहीं, हाँ उस दिन गलती होगी पता नहीं, जल्दी जल्दी में मेरे से खुला नहीं, काम पड़ा था बहुत सारा, जल्दी में वीडियो बनाई थी तो ये मैं दिखा रही खोल करके भी। तो ये जो है दिखा दूँगी, बस देख लीजिए सब ने, आप भी देख लीजिए, खोल के दिखा दिया है मैंने। और ये है अगला दिन, अगले दिन बच्चे स्कूल में से आ गए थे और ये कई दिन से बोल रहे थे मम्मा जी हमें मैगी बना दो, मैगी बना दो। तो तब से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार से पहले ही। मैं देती नहीं हूँ, मैं कभी कभी देती हूँ, 15 दिन में 1 महीने में कभी बना के दे दी, नहीं तो मैं ये बाहर की चीज़ें जो है बहुत ही कम देती हूँ बच्चों को। तो फल वगैरह खा लो या फिर कुछ भी वैसे दुकान से लेकर खा लेते हैं कभी कभी, रोज़ वो भी नहीं देती। तो ये कई दिन से कर रहे थे, मैं इनको टाल रही थी, कभी मैंने कहा बेटे दोपहर को आ जाओगे तब दे दूँगी बना के, तो कभी मैंने कहा सुबह को आपके लंच बॉक्स में दे दूँगी बना के। तो ऐसा करते करते कई दिन हो गए, तो फिर आज मैंने इनको दी है बना, ये आ गया था स्कूल में से सिवाय, तो यही लेकर के आया था दुकान से। तो मैं आज दोनों के लिए ये 2 पैकेट बना दूँगी मैगी। होता ही है बच्चों को खाने का, करता ही है मन बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती है, बल्कि मुझे जो है ये अच्छी नहीं लगती ना कोई टेस्ट आता, बस बच्चों को पसंद है तो बना के दे देती हूँ। तो बच्चों को मैंने जो है ये बन गई थी तो दे आई थी इनको, मैंने कहा बेटे ठंडी हो जाएगी तब खा लेना। और फिर बच्चों ने किया थोड़ी देर रेस्ट और मैंने भी किया रेस्ट, बच्चों ने खा ली थी, मैंने तो खाना पहले ही खा लिया था और बच्चों ने ये खाई थी बस। तो फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम ये दोपहर के बाद उठ के फिर करने लगे थे ये दाल 2 दिन से सुखाई थी, तो ये न छड़नी थी, तो मैं इसको बाल्टी में रख रही थी। अब वो तो है नहीं उसमें छड़ते थे पहले, तो ओखल सी बोलते थे, हाँ ओखल होती थी, या तो वो लकड़ी की होती थी उसमें छड़ते थे बनवाई बनवाई हुई, या फिर लकड़ी की नीचे ज़मीन में होती थी उसमें छड़ते थे। अब जो है बाल्टियों में, मिक्सी में, कोई कहे में ऐसा छड़ लेते हैं, कोई बोरी पे डाल कर सारी दाल को ऐसे। तो ओम की तो आज मेरे साथ हो रही थी लड़ाई मुसल से ही। मैं उसको बोल रही थी बेटा जब आप पकड़ते हो तो मेरे से तेज़ नहीं हो पाता ये, मतलब वहीं के वहीं पे ही लग रही थी, चोट नहीं लग रही थी इसमें, ये छड़ी नहीं जा रही थी, ये रुक नहीं रहा था, ये ऐसे ही बोल रहा था कि मुझे पकड़ना है। तो मैं इसको तो दोनों की मुसल से लड़ाई होगी, मैं आपकी पिटाई कर दूँगी इसी से ही। तो मैंने इसको बोला, फिर मैंने कहा बेटे आप ऊपर से ना पकड़ो नीचे से पकड़ो, तो मैं थोड़ा ऊपर उठा के इसको, तो तब जाके इसमें चोट मार दूँगी, तो ऐसा तो झड़ भी जाएगी ये। तो ये एक बारी तो मम्मी ने भी बोला इसको, चला भी गया था एक बारी को तो छोड़ के पर फिर भी रोने लगा था कि नहीं मुझे तो कराना है मम्मा के साथ में। फिर मैं बोलने कि चलो रो रहा तो आजा बेटा इधर ही, तो फिर ये जो है आके पकड़ने लगा था, फिर दोबारा से फिर आके करवाई फिर इसने मेरे साथ में ये दोबारा से। तो मैं उसको भी देख रही थी, ये देखो ये रो रहा था मैंने कहा चल पकड़ लो भाई, कोई नहीं नीचे से ही पकड़ना, पर तो मैं थोड़ा ऊपर तो उठा लूँगी इसको, तो ये छड़ जाएगी दाल, इसका मतलब छिलका जो है उड़द की दाल का वो उतर जाएगा। तो बाकी यही बची हुई थी हमारे पास में, कुछ हमने बाज़ार से मंगाई थी, मैंने आपको राशन मंगाया था तब भी दिखाई थी, तो उसमें मिक्स कर लेंगे इसको, तो थोड़ा वाइट वाइट सी नहीं लगती है, थोड़ा घर से की लग जाती है, थोड़ा ये मिल जाती है ना ब्लैक ब्लैक सी इतनी, इसलिए मैंने इसको इतना साफ़ नहीं किया है, हल्का सा ही छड़ा है, थोड़ा ही छिलका उतारा, पूरा नहीं उतारा मैंने। तो इसके बाद जो है मैं इसको छड़ दूँगी, ये सॉरी पिछोड़ दूँगी छाछ से। और ये इसका लग रही थी मुझे सामने बैठना, छाछ के सामने नहीं बैठते ये, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं बैठते हैं, पर ये बोलते हैं कि जब पिछोड़ते हैं तो उसके सामने नहीं बैठते, धूल मिट्टी तो आती है ही, गर्दा ये उड़ता है, पर वैसे भी बैठते नहीं है, इसलिए मैंने सुना है बस। और इसको बोली, मैंने कहा बेटे इधर नहीं, तो ये सामने तो नहीं बैठा पर साइड में खड़ा रहा इधर, मैंने इसको बोला मैंने साइड में आ जा बेटे, नहीं बस जिद सी करता रहता है, बाई दिन जिद हो जाती है, छोटा है अभी तो यही है बच्चों का।
तो ये दाल जो है मैं अच्छे से इसको पछोड़ दूँगी। इतना तो मुझे नहीं आता, पर यह है कि कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ये पछोड़ने का काम। जैसे दाल वगैरह ये तो पछोड़ लेती हूँ, नाज जो जैसे नाज सरसों हुआ वो नहीं पिछड़ पाती, दाल हुई चावल हुए ये तो मैं पिछोड़ देती हूँ। तो ये जो है 3 बारी में करी है मैंने, ये साफ़ होगी मेरी। ये मैं 4 करके छाछ को अंदर रख आऊँगी। और इधर 1-2 दाने से खिन गए थे तो उन्हें मम्मी चुगने लगी थी, और इसके बाद मैं ले आई थी धोने की बाल्टी उठा करके और ये झाड़ू। तो ये जो है इसको हम कूड़े में नहीं फेंकते हैं, इसको ये ना काफ़ी हेल्थी होता है, छिलका जो होता है ये इसका। तो इसको हमें गाय के धोन में डाल लेंगे, ये गाय खा लेंगी, भीग जाएगा तो ये अच्छा होता है खाने में भी। और इसमें से जो ये दाल मेरे से ऐसा आता नहीं पिछोड़ना, नहीं तो जैसे बुआ दादी होती हैं बड़ी तो ये ना पिछोड़ के इसमें से टूटी हुई दाल से निकाल लेते, जैसे हम छड़ते हैं जब उस टाइम पे, मतलब नहीं सॉरी, जब हम वो करते हैं दलते हैं उड़दों को तब निकलती है, उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो हमें बहुत अच्छी लगती थी रोटी उसकी, आटे में मिला करके, चुन्नी बोलते हैं उसको, चुन्नी निकाल करके। तो अब मैं ये करने लगी हूँ, बच्चों की ड्रेस धुलने लगी हूँ। बस ओम की आई थी, बाकी तो सुबह के टाइम धुल दी थी, ओम की धुलनी थी। तो इसको मैं धुल करके डाल दूँगी पानी में निकाल करके सूखने के लिए। बच्चों को भी पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था, एग्ज़ाम है इनके और काम भी है था, तो सिवाय को भी लन करने के लिए थे। बोला जब मैं कपड़े धुल ली थी मम्मा जी सुन लो मेरे से, तो मैं इसको से जो है सुन भी रही। और ये ओम भी इधर अपना काम कर रहा था चेयर टेबल पर ले करके। और जो ये कपड़े सुबह के टाइम धुले थे तो ये मैं इनकी भी तय करके रख रही हूँ, जो उनसों की तय करनी है उनकी तय, और जो प्रेस के हैं वे प्रेस के अलग, जो टांगने के हैं उनको अलग। और इसको भी समझा रही थी बेटा ऐसा करना है, इसके अच्छे से लन नहीं था तो उनका फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे आप। और इधर ये ओम भी कर रहा था कि मम्मा जी मेरा करा दो, बस दोनों एक साथ ही परेशान हो जाते हैं। अगर मैं उसको लेकर के बैठी हूँ तो वो बोलता है मेरा कराओ पहले, वो उसको करती हूँ तो वो बोलता है मेरा करा दो पहले। तो ये सारे कपड़े जैसे ये सिवाय की सॉक्स वगैरह मैं एक दूसरे में डाल कर रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये रल जाती हैं, एक दूसरे की भी ढूंढते रहो तो एक दूसरे में डाल कर रख दो तो आसानी से मिल जाते हैं। मैं सारे कपड़े रखे आई थी। और ये फिर शाम के टाइम मैंने खाना बनना रख दिया था और मैं आ गई थी दिया लगाने के लिए इधर। और सिवाय मेरे साथ में लगा हुआ था इधर, बोल रहा था मम्मा जी मैं भी आरती करूँगा, तो हम दोनों आरती करने लगे थे। ओम गया हुआ था नीचे और दिया लगाते लगाते ये भी आ गया था, फिर कभी ये इधर बैठ कभी उधर बैठ, ऐसे बस चलता है बच्चों का, भाई इतने तक समझ नहीं आती है। तो ये कभी घंटी बजा रहा था तो कभी कुछ। फिर इसके बाद ये देखे हम माथा टेकते हैं तो मैं इनके सर पे धो देती हूँ, तो ये मेरे सर पे ज़रूर देते हैं, दोनों भाइयों की आदत है इनकी है। और ये बोल रहा था वो मुझे कि मम्मा जी मुझे ना ऊपर ही भी मत्था टिकवा दो, तो मैं वो इसको भी ऊपर मत्था टिकवा दूँगी ओम को भी। और दिया लगा करके मैं फिर रोटी सेकने लगी थी। बनाया था खाने में दाल चावल, और मम्मी ने पापा जी को और इनको दोनों को दे दिए थे। मैं अंदर सेक रही थी गरम गरम, और बच्चे लग रहे थे टीवी देखने पे। मैंने कहा चलो मैं सेक दूँ पहले, फिर उनको भी खिला दूँगी दोनों को ही। और बस यही मेरी रोटी तो सिक गई थी, बाकी के दूध वगैरह रखना होता है फ्रिज में, बहुत सारे काम होते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।